सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन। सो रेडिएशन प्रोटेक्शन मतलब हम रेडिएशन से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे आज। ठीक है गाइस, है ना, कि हम रेडिएशन से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो कि सबसे पहला है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस, और जो तीसरा है हमारा शील्डिंग। ठीक है, तो हमारे रेडिएशन प्रोटेक्शन के अंदर ये 3 प्रिंसिपल आते हैं, टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग। इनके थ्रू हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो पहला है टाइम। सो टाइम में हम क्या कंसिडर करते हैं कि कोई भी रेडिएशन प्रोन एरिया है, जहाँ पे रेडिएशन प्रोन, वहाँ पे हमको मिनिमम से मिनिमम टाइम तक रहना है। जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं और जहाँ पे कोबाल्ट थेरेपी की मशीन होती है, तो कोबाल्ट थेरेपी से क्या होता है कि कंटिन्यूस रेडिएशन होता है। तो उस केसेस में जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो खाली उतना ही टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं जितने में पेशेंट ट्रीट हो रहा है। उसके बाद वो अननेसेसरी टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं करते हैं। जो लीनैक थोड़ा सेफ़ है, लीनैक में हर टाइम रेडिएशन नहीं होता है। तो वहाँ पे जो लीनैक का कंसोल होता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर वहाँ रेडिएशन प्रोन जैसे कि कोबाल्ट में नहीं कर सकते। तो हमको रेडिएशन में जितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम रहना है। दूसरा जो शील्डिंग डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, है ना, 1/r²। r डिस्टेंस है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन, अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देंगे, अपनी मतलब डिस्टेंस हम डबल कर देंगे, तो रेडिएशन जो होगा वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम रेडिएशन सोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे, ताकि जो रेडिएशन है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस डबल होता है, तो रेडिएशन जो है वो उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम से रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी 8 है, और अगर हम डिस्टेंस को 1 मीटर से 2 मीटर कर देंगे, तो जो ये 8 है ना, इसकी इंटेंसिटी 8 से 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। मतलब 8/4 खाली 2 रह जाएगी। खाली डिस्टेंस डबल करने में रेडिएशन इंटेंसिटी 4 टाइम से रिड्यूस हो गई। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तीसरी हमारी होती है शील्डिंग। तो शील्डिंग का ये है कि जो भी हमारे जैसे भी कोबाल्ट थेरेपी या लीनैक या ब्रैकीथेरेपी, जो भी ये सेंटर्स होते हैं, इनमें ये हाईली शील्ड होते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके शील्ड होते हैं। एक इनमें वॉल होती है यहाँ पे, जिसको मेज वॉल बोला जाता है, और यहाँ पे एंट्रेंस होता है हमारा। ये हमारी मेज वॉल होती है, ये वाली, है ना। और ये हमारा जो होता है, यहाँ पे हमारा लीनैक लगा होता है। ये जो ये हमारी प्राइमरी वॉल्स होती हैं, और जो रूफ़ होती है वो भी हमारी प्राइमरी वॉल्स होती हैं। बाकी जो भी है, ये फ्लोर, है ना, ये फ्लोर जो हमारा, ये वाली वॉल, ये वॉल, ये फ्लोर हमारा, ये सब हमारा सेकेंडरी वॉल्स में आता है। इनको हम प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लीनैक हेड होता है ना, वो डायरेक्ट इनकी तरफ फेस करता है ना। तो जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, या तो एपीपीए में ट्रीट करेंगे या लेटरल में ट्रीट करेंगे, तो रेडिएशन हमेशा इनकी तरफ फेस करेगा, ऐसे, है ना। तो और रूफ़ की तरफ भी, रूफ़ को मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसकी वजह से इनको प्राइमरी वॉल है बोला जाता है। इनकी शील्डिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा थिक होती है, है ना। जो सेकेंडरी वॉल्स होती हैं, उनको रेडिएशन फेस करता ही नहीं है ना। तो इसलिए उनको सेकेंडरी वॉल्स बोला गया है। उनकी थिकनेस जो है वो प्राइमरी से कम होती है। तो यही हमारे 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।